हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेंटूरीमीटर। देखिए बच्चों, ये वेंटूरीमीटर है क्या चीज़? एक्चुअल में ये एक डिवाइस है और इसका काम क्या है, इसे हम यूज़ क्यों करते हैं। एक्चुअल में मान लो बच्चों, किसी पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस लिक्विड का अगर आपको स्पीड मीजर करना है या उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मीजर करना है, तो उसके लिए हमें वेंटूरीमीटर की जरूरत पड़ती है। तो वेंटूरीमीटर है क्या चीज़? एक्चुअल में आपका, जैसे ये आपको एक पाइप दिखाई दे रहा है, तो इस पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहां पे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, क्योंकि ये बच्चों यहां पे चौड़ा पाइप है ये, और ये पतला पाइप है। तो यहां पे का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बच्चों, ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये मान लो A1 है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये A2 है, और यहां लिक्विड फ्लो कर रहा है। आपको इतना भी पता होगा, अभी तक जितना भी आपने चैप्टर में सीखा है, कितने बार मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, जिस एंड में जिस एंड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, वहां पे वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। मान लो यहां पे का वेलोसिटी V1 है, यहां पे का वेलोसिटी V2 है, तो बच्चों ये V2 वेलोसिटी V1 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे पाइप बच्चों पतला है। जहां पे पाइप पतला होता है वहां पे तेज वेलोसिटी से लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो यहां पे वेलोसिटी कम होगा। यहां पे जो लिक्विड जो फ्लो करेगा कम वेलोसिटी से फ्लो करेगा, यहां पे लिक्विड जो ज्यादा वेलोसिटी से फ्लो करेगा। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, A1 ग्रेटर है A2 से, और ये जो V1 है ये स्मॉलर है V2 से। इतनी सब बच्चों को नॉलेज है। अब देखो बच्चों, एक और चीज बताता हूं। एक्चुअली में यहां पे देखो, सबसे पहली बात बच्चों, ये आपका ये जो पाइप है ना, यही आपका वेंटूरीमीटर है। इस वेंटूरीमीटर की खासियत यह है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होना चाहिए, सबसे पहली शर्त। हमें क्या दूसरा क्या करना है बच्चों, हमें यहां पे देखो, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ इनकंप्रेसिबल लिक्विड। देखो बच्चों, इस वाले एंड में उसकी वेलोसिटी V1 है, इस वाले एंड में वेलोसिटी V2 है। हमें इस V1 को सपोज मीजर करना है, और हमें साथ में रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी मीजर करना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मीजर करने के भी काम आता है ये वेंटूरीमीटर। तो बच्चों, बहुत से बच्चों को यहां पे ये चीज कंफ्यूज कर रही होगी कि यू शेप का ट्यूब यहां पे क्यों लगा रखा है। बच्चों इसे यू ट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं। एक्चुअल में है क्या बच्चों, इस वाले एंड में यहां पे प्रेशर क्या है, P1 है, और इस वाले एंड में प्रेशर क्या है, P2 है। तो हमें ये प्रेशर डिफरेंस होता है, मतलब यहां पे का प्रेशर क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, यहां पे का प्रेशर कम होता है। तो इस प्रेशर डिफरेंस को भी हमें मीजर करना पड़ता है। इस प्रेशर डिफरेंस को मीजर करने के लिए ही हमने यहां पे एक यू ट्यूब, यू शेप का ट्यूब बना रखा है, यहां पे जोड़ रखा है, मतलब एक साथ कनेक्ट कर रखा है। ये आपका यू ट्यूब मैनोमीटर ही है, जिसकी हेल्प से हम इस प्रेशर डिफरेंस को मीजर कर पाते हैं, और इसकी हमें जरूरत पड़ती है। प्रेशर डिफरेंस जब हम मीजर करेंगे, देन हम स्पीड ऑफ इनकंप्रेसिबल लिक्विड मीजर कर पाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है इतना? तो फाइनली बच्चों, ये जो वेंटूरीमीटर है, इसे डिजाइन सिर्फ इसलिए किया गया है कि किसी पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, आपको ये V1 वेलोसिटी मीजर करनी है, तो हमें वेंटूरीमीटर की जरूरत पड़ती है, इसे डिजाइन करना पड़ता है। और अगर आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी मीजर करना है, तो आपको वेंटूरीमीटर की जरूरत पड़ती है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में यहां से कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉस कर रहा है, एंटर कर रहा है, या एक सेकंड, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब एक सेकंड में यहां से एंटर कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है। तो जितना यहां से एंटर करेगा लिक्विड, उतना ही यहां से लीव भी करता है। ओके, तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। हमें यहां पे क्या करना है, सपोज करके हमें ये V1, यहां पे जो लिक्विड की जो वेलोसिटी है V1 है, इसे फाइंड करना है। इसके लिए हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है कि V1 का क्या फॉर्मूला होने वाला है। एक तो हमें स्पीड ऑफ इनकंप्रेसिबल लिक्विड बताना है, एक रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी बताना है। तो बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है बच्चों? कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो याद कीजिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ाया था बच्चों। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में पढ़ाया था। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो होता है वो होता है आपका A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। बच्चों, यहां पे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यहां पे की वेलोसिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। यहां पे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां पे की वेलोसिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उनका मल्टीप्लाइकेशन सेम आता है। इसी को रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कहते हैं। अगर आपको पता करना है कि यहां से एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहां से क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहां से आगे निकल रहा है एक सेकंड में, तो आप A1 इंटू V1 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अरे A2 इंटू V2 भी करोगे ना,
इस एंड में पता करना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक सेकंड में यहां से क्रॉस कर रहा है, तो A2 इंटू V2 कर दीजिए, उससे भी पता चल जाएगा। तो जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहां से निकल रहा है उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहां से भी निकल रहा है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हमेशा आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों देखो इस डिवाइस का जो हम यूज कर रहे हैं फॉर मीजरिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला तो ये होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने आपको बताया था। अब देखो बच्चों, मान लो अगर आपके पास ये वेंटुरी मीटर अगर आपके घर में है, तो आपको इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आपको पता होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो इसकी वैल्यू तो आप जानते ही होंगे, लेकिन यहां पे का जो V1 है या यहां पे का जो V2 है ये आपको नहीं पता होगा। तो सपोज करके आपको सबसे पहले आपका काम क्या है, इस V1 को फाइंड करना होगा। देखो बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला तो A1 इंटू V1 है, तो A1 तो आपको पता है मान लो। अब इस V1 का क्या करें, इस V1 को कैसे पता करोगे, कोई आपको यहां से लिक्विड फ्लो कर रहा है, आंखों से देख करके थोड़ा ना पता कर दोगे कि V1 इतना हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर गिवन है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गिवन ना हुआ, V1 की वैल्यू अगर गिवन ना हुई, तो देन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ये वैल्यू। तो इस V1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम इस V1 को कैलकुलेट करेंगे, देन यहां पुट करेंगे, देन A1 इंटू V1 मल्टीप्लाई करके रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आपको मिल जाएगा। तो इस V1 को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां पे बर्नौलिस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, बर्नौलिस इक्वेशन यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पे बर्नौलिस इक्वेशन में यूज करने वाला हूं, ओके। तो चलिए बर्नौलिस इक्वेशन यूज करते हैं, यूजिंग बर्नौलिस इक्वेशन फॉर हॉराइजॉन्टल फ्लो, ठीक है, फॉर हॉराइजॉन्टल फ्लो। बच्चों इस बर्नौलिस इक्वेशन की ही हेल्प से मैं इस V1 को फाइंड करूंगा, इसके लिए एक एक्सप्रेशन बनाऊंगा, देन यहां इसे पुट कर दूंगा, तो देन मुझे रेट ऑफ फ्लो के लिए भी एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। वैसे रेट ऑफ फ्लो के लिए A1 इंटू V1 ही होता है, लेकिन V1 हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें V1 कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो V1 जो मैं कैलकुलेट करने वाला हूं, V1 मतलब यहां पर जो वेलोसिटी होगी, तो वो जो मैं कैलकुलेट करने वाला हूं बच्चों, बर्नौलिस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट करने वाला हूं। तो बर्नौलिस इक्वेशन क्या होता है बच्चों, P1 इंटू वॉल्यूम, ये दिस इज प्रेशर एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh1 इज इक्वल टू P2 इंटू V वॉल्यूम है, दिस इज प्रेशर एनर्जी, प्लस हाफ mv2 का स्क्वायर प्लस mgh2 होता है। ओके, इतना समझ में आ रहा है। देखो बच्चों इसे प्रेशर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। देखो हमें पता है प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये टोटल एनर्जी होती है। तो इस एंड का जो टोटल एनर्जी होगा, इस एंड का जो टोटल एनर्जी रहेगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। इतना तो सबको पता है, बर्नौलिस इक्वेशन में ये चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, ओके। तो फिलहाल हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की हेल्प से बच्चों इस V1 को फाइंड करना है, देन V1 को मैं यहां पुट करने वाला हूं। इक्वेशन फर्स्ट है, चलो मैं यहां पुट करने वाला हूं V1 को, पहले V1 फाइंड कर लेते हैं। देखो बच्चों हम आगे क्या करेंगे, यहां पे देखो यहां पे ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड हॉराइजॉन्टल फ्लो हो रहा है, हॉराइजॉन्टल फ्लो मतलब पाइप आपका हॉराइजॉन्टल है। तो बच्चों यहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, तो यहाँ पे का जो हाइट होगा ना, ये जो H1 हाइट होगा, और यहाँ पे का जो पॉइंट है, यहाँ पे का जो हाइट होगा H2, ये H1 और H2 सेम होंगे, ये H1 और ये H2 क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये फाइनली कट जाएंगे। मतलब इस एंड का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस एंड का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों सेम होगा, समझ रहे हो। क्योंकि जितना मास ऑफ लिक्विड यहाँ एंटर करेगा किसी पर्टिकुलर टाइम में, एक सेकंड में, उतना ही मास ऑफ लिक्विड यहाँ से बाहर भी निकलेगा एक सेकंड में। तो M भी सेम होगा, G भी सेम होगा दोनों एंड में, और H1 H2 भी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ओके। हमें यहाँ पे V1 वेलोसिटी फाइंड करनी है, V1 मतलब ये वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों इससे आगे क्या करो, ऐसे करो, इसे ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम से इसे डिवाइड कर दीजिए, यहां पे वॉल्यूम से इसे डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम से इसे डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम वॉल्यूम तो कट जाएगा आपका, ये P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर, ओके। इतना समझ में आ रहा है। नाउ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, एक चीज बच्चों, एक चीज में मिस्टेक कर गया, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे तो समझ में नहीं आता करता क्या रहता हूं मैं। रुकिए बच्चों, ये P1 यहां पे ये प्लस आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये जो लिक्विड जो यहां फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ये हो जाएगा 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 1/2 मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो पाइप में फ्लो कर रहा है उस वाले लिक्विड की मैं बात कर रहा हूं, और ये V2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। नाउ बच्चों P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ये रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो
V1 का स्क्वायर। ध्यान से देखते रहिए बच्चों, बहुत सिंपल है। नाउ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये रो, ये डेंसिटी है, ठीक है, ये डेंसिटी है, ये V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। हमें क्या करना है, ये V1 फाइंड करना है बच्चों, फिर से बता रहा हूं, ये V1 फाइंड करना है। अब देखो V1 कैसे फाइंड करेंगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो। बच्चों यहाँ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर है ना, तो V1 स्क्वायर यहाँ कॉमन कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 का स्क्वायर माइनस 1। देखो मैंने क्या किया, इसे सिंप्लीफाई कर दिया है। देखो बच्चों, अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको V2 का स्क्वायर ही मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो V1 का स्क्वायर ही मिलेगा। तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ओके, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों, अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका V2 डिवाइडेड बाय V1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये V2 डिवाइडेड बाय V1 का होल स्क्वायर है ना, तो देखो अभी बताता हूं बच्चों, देखो ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। इतना तो सभी को पता है। तो बच्चों A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 डिवाइडेड बाय V1। तो V2 डिवाइडेड बाय V1 की जगह में हम A1 डिवाइडेड बाय A2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये V2 डिवाइडेड बाय V1 है ना, तो इसकी जगह में हम क्या पुट करेंगे बच्चों, V2 डिवाइडेड बाय V1 की जगह में हम A1 डिवाइडेड बाय A2 पुट करेंगे। ओके, तो चलिए ऐसे करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2, ये रो, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है, रो V1 का स्क्वायर, ये V2 डिवाइडेड बाय V1 की जगह में आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाय A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। नाउ P1 माइनस P2 ये प्रेशर है, डिफरेंस है, ठीक है, 1/2 डेंसिटी ऑफ लिक्विड V1 का स्क्वायर। बच्चों इससे कंफ्यूज मत होना, ये P प्रेशर है, ये आपका डेंसिटी है। डेंसिटी मैंने ऐसे तिरछे में बना रखा है P को, ये भी डेंसिटी है, ठीक है। नाउ बच्चों ये हो जाएगा आपका A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये P1 माइनस P2 इज इक्वल टू ये 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर, यहाँ A2 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, ये हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों इतना। अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था, हमें ये V1 फाइंड करना है। अरे इस V1 को यहाँ पुट करेंगे तो हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों हमारा जो ये है ना आपका, देखो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यही तो हमें फाइंड करना है। ओके, समझ में आ रहा है इतना। नाउ बच्चों ऐसे करते हैं, ये V1 हमें फाइंड करना है, तो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर इसे मल्टीप्लाई कीजिए 2 P1 माइनस P2, ये तो आपका प्रेशर है, डिफरेंस है, और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड में आ जाएगा आपका रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है, रो, और यहां पे आएगा आपका A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। देन बच्चों ये V1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 2 P1 माइनस P2, ये प्रेशर डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय ये रो है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये A2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, A2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। देन बच्चों V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म आपकी अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं यहां से बच्चों इस 2 को हटा दूं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू अंडर रूट के अंदर नहीं आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये 2 P1 माइनस P2, ये प्रेशर डिफरेंस है, ये बच्चों A2 का स्क्वायर है ना, तो A2 बाहर आ जाएगा, A2 कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहां पे देखो V1 देखो इजीली फाइंड हो जा रहा है, लेकिन बच्चों यहां पे देखो प्रेशर डिफरेंस अभी मेजर करना बाकी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2 तो आपको पता है, लेकिन प्रेशर डिफरेंस तो अभी पता ही नहीं आपको। प्रेशर डिफरेंस भी तो हमें मेजर करना पड़ेगा इस V1 को फाइंड करने के लिए। तो बच्चों यहां पे हमने ये YouTube मैनोमीटर कहीं के लिए लगा रखा है, प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए तो लगा रखा है, तो उसे हम यहां पुट कर देंगे। देखो प्रेशर डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे, देखो बच्चों, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, और बच्चों ये वाला जो लिक्विड है ये लो डेंसिटी लिक्विड होना चाहिए, ठीक है, और इसका जो डेंसिटी है, इसका डेंसिटी रो डैश है। बच्चों ये लो डेंसिटी लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि ये लिक्विड क्या करेगा, नीचे आएगा, ये लिक्विड भी नीचे आएगा, तो इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, समझ रहे हो ना, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो ये मिक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रेशर अगर सेम हो जाएगा तो ये मिक्स कर जाएंगे, लिक्विड मिक्स नहीं करने चाहिए। तो इन दोनों में डेंसिटी में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, तो ये वाली डेंसिटी थोड़ी कम होनी चाहिए इस लिक्विड की, ठीक है। तो बच्चों ये लिक्विड क्या करेगा, ऐसे नीचे आएगा तो यहाँ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यहाँ भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा।
अब देखो बच्चों, ये वाला जो P1 प्रेशर है ना, ये P2 प्रेशर से, इस वाले P2 प्रेशर से ज्यादा होता है। P1 जो होता है ग्रेटर होता है P2 से। ये मैंने बच्चों आपको बर्नौलिस इक्वेशन में प्रूफ की थी मैंने एक चीज, कि बच्चों जिस एंड में लिक्विड का वेलोसिटी कम होता है, जैसे यहां पे लिक्विड का वेलोसिटी v1 है, ये कम है, और यहां पे लिक्विड का वेलोसिटी ज्यादा है, v2 है। तो जिस एंड में लिक्विड का वेलोसिटी कम होता है, वहां बच्चों लिक्विड जो है ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, और जिस एंड में लिक्विड का वेलोसिटी ज्यादा होता है, उस एंड में लिक्विड जो है कम प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो P1 ज्यादा है, P2 कम है। समझ में आ रहा है? तो बच्चों यहां पे क्या हो रहा होगा, P1 प्रेशर लग रहा होगा, यहां पे ये P1 लग रहा है, और यहां पे बच्चों ये P2 लग रहा होगा। समझ आ रहा है? ये P2 प्रेशर यहां एक्सर्ट हो रहा है। तो बच्चों यहां पे P1 जो है P2 से ग्रेटर है, तो ये वाला प्रेशर ज्यादा है, तो ये वाला प्रेशर यहां ट्रांसमिट होगा और इसे ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो ये लिक्विड क्या करेगा बच्चों, ये लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करने लग जाएगा। ऐसे ऊपर की तरफ क्या करने लग जाएगा बच्चों, राइज करने लग जाएगा। मान लो ये H हाइट तक राइज कर गया, H हाइट तक ये राइज कर गया। तो यहां पे ये क्या है बच्चों, ये P2 प्रेशर है, ये P2 प्रेशर लग रहा है ऊपर की तरफ, पर ये P2 कम था और ये P1 ज्यादा था, इसीलिए ऊपर की तरफ राइज कर गया। तो बच्चों आपको पता होगा कि सेम लेवल पे यहां पे अगर P1 प्रेशर है, तो यहां पे भी P1 ही होगा। तो बच्चों ये P1 माइनस P2, ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ये P1 माइनस P2, ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इसे कैसे मेजर किया जाता है? तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है ना बच्चों, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है, वहां पे मैंने प्रेशर डिफरेंस मेजर करने का तरीका आपको बताया, फॉर्मूला भी आपको बताया। प्रेशर डिफरेंस तो बहुत आसानी से मेजर हो जाता है। मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, यहां पे का प्रेशर डिफरेंस आपको निकालना है। तो ये P1 माइनस P2 पता कितना होगा, ये होगा H रो G रो डैश होगा, रो डैश। ये वाला जो लिक्विड है ना, ये वाला जो लिक्विड है जो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, इस लिक्विड का डेंसिटी, तो इसका डेंसिटी कितना, रो डैश है। क्या है, रो डैश है। और H मतलब यहां से लेकर के यहां तक की हाइट, ये वाली हाइट है बच्चों। ये P1 प्रेशर यहां पे सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, यहां पे P1 है तो यहां पे भी P1 होगा। P1 माइनस P2 क्या होगा, यहां तक का जो हाइट है H रो G, H रो डैश G, रो मतलब ये वाला लिक्विड का डेंसिटी। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो बच्चों, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखो हमें बच्चों यहाँ पे V1 कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रेशर डिफरेंस की जरूरत हो रही थी। तो इस प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पे अलग प्रेशर है, यहाँ पे अलग प्रेशर है, हमें इस यूट्यूब मैनोमीटर की जरूरत पड़ी। इसीलिए यूट्यूब मैनोमीटर यहाँ पे लगा रखा था, ताकि हम इस प्रेशर डिफरेंस को भी मेजर कर सकें। तो फाइनली बच्चों ये जो V1 तो हमें मिल गया, V1 तो हमें मिल गया। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए क्या था बच्चों, हमें ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड चाहिए था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डेफिनेशन में लिखा ना, इट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है, A1 इंटू V1 होता है। तो बच्चों रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है आपका, A1 इंटू V1 होता है। तो देन बच्चों ये A1, अब V1 की जगह में ये क्या आ जाएगा आपका A2 V1 की जगह में, ये V1 की जगह में A2, ये 2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये बच्चों डिनोमिनेटर में ये जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना, देखो मैंने क्या बोला था आपको, इस पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी रो है, और यहाँ यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड है बच्चों उसका डेंसिटी रो डैश है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये कौन सा वाला लिक्विड है बच्चों, ये जो यहाँ फ्लो कर रहा है जो लिक्विड, ठीक है, उसका डेंसिटी है। ये हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो ये क्या मिला आपको बच्चों, ये रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है। मतलब एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उस पाइप से एंटर कर रहा है। अगर इस पाइप से आपको बताना है कि भाई इस पाइप में रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कितना है, तो इस फॉर्मूले से आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पता कर सकते हो बच्चों। इस ये जो आपका वेंटूरीमीटर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आपको पता ही होगा, A1 A2 तो आपको पता ही होगा। बस आपको क्या करना है, A1 A2 की वैल्यू तो आपको पता है, बस यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है। तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे यूट्यूब ये मैनोमीटर लगा तो रखा है, तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, H रो डैश G हो जाएगा। तो फाइनली आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, A1 इंटू A2, ये 2 लिखा, और यहाँ पे P1 माइनस P2 की जगह में H रो डैश G आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो देखो बच्चों, फिलहाल मैं इस वाले एक्सप्रेशन को लर्न करने के लिए बोलूंगा आपको, इसे लर्न करने के लिए नहीं बोलूंगा। ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, ये वाला, इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसे आप लर्न कीजिए, ओके। क्योंकि बच्चों इससे देखो यहाँ पे ये प्रेशर डिफरेंस है, ये P1 माइनस P2 है, ये A1 माइनस A2 है, होल स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जो पाइप में फ्लो कर रहा है। अब देखो बच्चों, ये P1 माइनस P2 तो आप इजीली प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला तो H रो डैश G होता है ना। ये जो प्रेशर डिफरेंस है बच्चों,
ये जो प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ लिक्विड ऊपर राइज किया, ये वाला लिक्विड राइज किया ना, तो इसी लिक्विड का डेंसिटी भी लिया जाएगा रो डैश। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी। ग्लिसरीन का डेंसिटी दे रखा है। एक्चुअल में यहाँ एक ग्लिसरीन है, लिक्विड क्या है, ग्लिसरीन है, वो यहाँ फ्लो कर रहा है और इसका रेट ऑफ फ्लो हमें मीजर करना है। ठीक है, और उस ये जो इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी भी हमें दे रखा है। थ्रो ए ट्यूब विद एंड रेडियाई 0.1 मीटर एंड 0.04 मीटर। देखो यहाँ पे एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा है, तो यहाँ पे का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बच्चों यहाँ पे का देखो रेडियाई दे रखा है, रेडियाई ये मान लो ये R1 रेडियाई है और ये वाला R2 रेडियाई है। तो बच्चों यहाँ पे का जो R1 दे रखा है ये बड़ा वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो R1 0.1 है मीटर और ये R2 कितना दे रखा है, ये छोटा है, ठीक है, 0.04 मीटर दे रखा है। फिर लिखा है एंड विथ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस दी एंड। बच्चों इस एंड और इस एंड में जो प्रेशर डिफरेंस है, मान लो ये P1 है ये P2 है, तो बच्चों आपको पता है यहाँ लिक्विड राइज कर जाएगा ऐसे ऐसे ना, ये तो सेम लेवल है, तो यहाँ पे लिक्विड राइज कर जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर P2 एक्सर्ट हो रहा होगा, यहाँ पे प्रेशर P1 एक्सर्ट हो रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे का हाइट क्या है, ये h है। तो ये जो P1 और P2 का जो डिफरेंस होगा ना, P1 माइनस P2 क्या होता है, h रो g होता है। मान लो इसका डेंसिटी रो डैश है और इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी रो है, तो ये तो रो डैश h रो डैश g हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है, देखो ये वाला जो लिक्विड है ना, इस यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड है, इसका डेंसिटी हमें क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। लेकिन इस ट्यूब के अंदर जो ग्लिसरीन फ्लो कर रहा है, ये तो लिखा है ना, देखो इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड यहाँ फ्लो कर रहा है बच्चों, उसका डेंसिटी हमें दे रखा है 1.2। ये वाला डेंसिटी तो दे रखा है, लेकिन ये वाला डेंसिटी नहीं दे रखा है। लेकिन हमें ये वाला जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2 बच्चों दे रखा है। देखो ये वाला प्रेशर डिफरेंस, यहाँ P1 है, यहाँ P2 प्रेशर है। तो ये प्रेशर डिफरेंस मीजर करने के लिए हम यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर लगाते हैं। तो ये P1 माइनस P2 कितना दे रखा है, विद प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो बच्चों ये P1 माइनस P2 तो दे रखा है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आधा काम तो हमारा हो गया। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो निकालना है। तो इजीली निकल जाएगा बच्चों, रेट ऑफ फ्लो निकालिए ना, रेट ऑफ फ्लो निकालना है। ग्लिसरीन यहाँ फ्लो कर रहा है, उसका रेट ऑफ फ्लो निकालना है, वो हो जाता है आपका A1 इंटू V1। समझ रहे हो, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो V1 है और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, V2 है। यहाँ पे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। तो A1 इंटू V1, A2 इंटू V2। समझ में आ रहा है? नाउ रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये A1 आया और V1 क्या होता है बच्चों, अभी पीछे V1 का एक्सप्रेशन डिराइव करवाया था, V1 का एक्सप्रेशन ये था आपका, बस इसी को यहाँ पे लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका V1 की जगह में आ जाएगा आपका A2, यहाँ पे 2 आएगा, ये P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस की हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आएगा, देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो यहाँ फ्लो कर रहा है, ये वाला डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? बस यही तो था, बस वैल्यू तो पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना बच्चों। समझ रहे हो? अब देखो बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा आपका मैं यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हो जाएगा। ये A1 है बच्चों, A1 क्या हो जाएगा आपका पाई R1 का स्क्वायर, A2 क्या हो जाएगा आपका पाई R2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये 22/7 इंटू R1 कितना बच्चों 0.1 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा A2 22/7 इंटू R2 कितना है 0.04 का होल स्क्वायर। बस वैल्यू तो पुट करनी है, तो चलो इस वैल्यू को पुट करते हैं। A1 आपका ये है 22/7 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू A2 आपका ये है 22/7 इंटू 0.04 का होल स्क्वायर। ये 2 इंटू प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 कितना दे रखा है, ये 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ आपका ये 10 आ जाएगा। देन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बच्चों डिनोमिनेटर में जो डेंसिटी होगा ना, वो इस पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी होता है, ठीक है। तो ये देखो कितना दे रखा 1.25 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 1.25 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। नाउ बच्चों हमें ये A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर भी करना है। तो ये A1 तो ये दे रखा है ये वाला, तो इसका इसे यहाँ लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। 22/7 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये A2 का स्क्वायर भी है, तो A2 ये है आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 0.04 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो बच्चों, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है। प्लीज आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे आगे खुद ही कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। देखो इससे आपका पेशेंस चेक होगा। अगर आपको नीट या आईआईटी की तैयारी करनी है तो बच्चों इन चीज़ों से तो फेस हो करके जाना ही पड़ेगा, इन चीज़ों को तो फेस करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप इस कैलकुलेशन को देख करके घबरा रहे हो तो फिर फिजिक्स आपको छोड़ ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक्चुअल में बच्चों जब आप नीट या आईआईटी का एग्जाम दोगे ना तो इतनी टफ कैलकुलेशन आती ही नहीं है। एक्चुअल में हकीकत में बता रहा हूँ, इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं आती है। लेकिन एनसीईआरटी में पता है इतनी टफ कैलकुलेशन क्यों दी होती है? वो आपका पेशेंस चेक कर रहे होते हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। जब आप हकीकत में नीट या आईआईटी का एग्जाम में बैठोगे ना, वहाँ क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो इतनी टफ कैलकुलेशन आने वाली है, तो नहीं आती है। कैलकुलेशन टफ नहीं आती है, बस क्वेश्चन से ट्रिकी होते हैं। तो इनसे डरिए मत, इनसे आपके अंदर का जो पढ़ने का जो पेशेंस है ना वो बढ़ता है। जितनी आप कैलकुलेशन लंबी लंबी करते रहोगे तो आपके अंदर हैबिट बनेगी 8-8 घंटे बैठने की, 10-10 घंटे पढ़ाई करने की हैबिट बनती जाएगी आपकी। इसीलिए ये लंबी लंबी कैलकुलेशन आपको दे रही है। तो फाइनली बच्चों मैंने तो ये कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल रखा है, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। एक मिनट में किताब से देख लेता हूं आंसर कितना आ रहा है इसका। इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों वह 6.44 इंटू 10 की पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को जो है मीटर क्यूब पर सेकेंड में ही मीजर किया जाता है। ये मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी मैंने आपको बताया था। अब देखो बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है बच्चों। देखो इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा था आपको, लिक्विड का डेंसिटी दे रखा था। लेकिन बच्चों ये भी आपका रेट ऑफ फ्लो ही पूछ रहा है। यहां पे हमें रेट ऑफ फ्लो ही यहां पे निकालना है, लेकिन यहां पे कहीं पे भी लिक्विड का डेंसिटी नहीं दे रखा है। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहां पे, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। बच्चों ये जो दोनों क्वेश्चन करा रहा हूं ना मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपका कंप्लीटली वेंटूरीमीटर के कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पे एक्चुअल में मैंने दो अलग अलग कंस्ट्रक्शन ले रखे हैं। एक कंस्ट्रक्शन तो मैंने समझा दिया वेंटूरीमीटर का, ये भी आपका वेंटूरीमीटर ही होता है। देखो यहां पे जो हम वेंटूरीमीटर पढ़ रहे, यहां पे जो कंस्ट्रक्शन था वेंटूरीमीटर का, यहां पे ये थी ओपनिंग। यहां नीचे की तरफ हमने एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा रखा था। इसे इसलिए लगा रखा था ताकि हम प्रेशर डिफरेंस यहां पे का P1 और P2 को मीजर कर सकें। अब देखो बच्चों मान लो अगर यहाँ पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, और यहाँ पे का V1 वेलोसिटी है, यहाँ पे का V2 वेलोसिटी है, यहाँ पे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, यहाँ पे का प्रेशर P1 है, यहाँ पे का प्रेशर P2 है। अब इस प्रेशर डिफरेंस को अगर आपको मीजर करना है ना, तो आप यहाँ पे एक ओपनिंग दे दीजिए, यहाँ पे एक ओपनिंग दे दीजिए। तो ये लिक्विड क्या करता है, ऊपर राइज करता है बच्चों। ये लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करता है और ये लिक्विड भी ऊपर की तरफ राइज करता है। समझ रहे हो? तो बच्चों यहाँ पे जो सेम लेवल पे जो प्रेशर होगा, जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा। तो बच्चों यहाँ पे की जो हाइट होती है ना h, देखो ये P1 प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है ना, जो इसे ऊपर की तरफ धकेल रहा है। मान लो इस वाले एंड में P1 प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, इस वाले एंड में P2 प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर होता है। तो यहाँ पे लिक्विड कम राइज करेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों ये लिक्विड ज्यादा राइज करेगा। तो ये जो P1 माइनस P2 होता है बच्चों, ये देखो सेम लेवल पे जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा। यहाँ पे प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है तो लिक्विड ऊपर राइज कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे का जो प्रेशर डिफरेंस आपको निकालना है, जैसे ये P1 और P2 का अगर आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना तो वो कैसे निकालोगे? यहाँ पे ये सेम लेवल है तो ये वाला हाइट बच्चों h रो g। लेकिन बच्चों ये वाला जो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता देता हूं। ये वाला जो वेंटूरीमीटर है बच्चों, इस वाले वेंटूरीमीटर की खास बात ये है कि बच्चों यहां हमने ओपनिंग दे रखी है, यहां पे सेम लिक्विड है। देखो इस वाले वेंटूरीमीटर में क्या था, यहां अलग लिक्विड था, इसके अंदर अलग लिक्विड था, ये लो डेंसिटी लिक्विड था। तो लेकिन यहां हमने इस ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड नहीं भर रखा है। एक्चुअल में हमने जैसे यहां लिक्विड फ्लो कराया बच्चों, तो यहां लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करने लग गया। मान लो ये वाटर है, कुछ भी लिक्विड समझ सकते हो। मान लो ये वाटर है तो वाटर ही यहां ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, या कुछ भी समझ लीजिए, कोई भी। जैसे यहां पे वाटर दे रखा है ना, वाटर समझ सकते हो, ग्लिसरीन समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। सेम लिक्विड है। मतलब यहां पे इस वाले यहां पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा था, यहां अलग लिक्विड था, यहां अलग लिक्विड था, लेकिन यहां पे सेम लिक्विड है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस किए कैसे जाएंगे, लिक्विड तो सेम है यहाँ पे। तो चलिए मैं इसी को कराने का तरीका बताता हूं। और इस क्वेश्चन इस प्रकार का अगर वेंटूरीमीटर होगा ना, ये फिगर आपको गिवन नहीं होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन ही नहीं है, देखो इस वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी पढ़िए इस क्वेश्चन को, डायमीटर ऑफ पाइप एट 2 पॉइंट वेयर वेंटूरीमीटर इज कनेक्टेड इज 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। बच्चों एक क्रॉस सेक्शन ये है, एक क्रॉस सेक्शन ये है, तो यहाँ पे का डायमीटर
डायमीटर जो दे रखा है आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे का जो क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड द डिफरेंस ऑफ लेवल इन इट इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे का बच्चों लिक्विड यहाँ भी राइज कर रहा है, यहाँ भी राइज कर रहा है, तो यहाँ पे का जो लेवल का जो डिफरेंस है ना, ये जो एच हाइट है, ये वाला जो एच हाइट है, यहाँ ज्यादा लिक्विड राइज करेगा, यहाँ कम राइज करेगा, तो ये जो एच हाइट है बच्चों ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, डिफरेंस ऑफ लेवल। ठीक है, तो एच हाइट कितना दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर सेकेंड। वो कह रहा है एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां से फ्लो कर रहा है। तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां से फ्लो कर रहा होगा एक सेकंड में, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां से भी फ्लो कर रहा होगा बच्चों एक सेकंड में। इसी को तो रेट ऑफ फ्लो बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, रेट ऑफ फ्लो बोला जाता है। तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, A1 इंटू V1 होता है। क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, A1 इंटू V1 होता है। तो यहां पे हमें V1 फाइंड करना है। तो देखो V1 कैसे फाइंड किया जाएगा, थोड़ा सा यहां पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपका वेंटूरीमीटर है, यहां ऊपर से ओपनिंग है, यहां लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहां पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, ये A2 है, A1 ग्रेटर है A2 से, यहाँ पे की वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे की वेलोसिटी V2 है, बट बच्चों V1 जो है कम होगा V2 से, V2 ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ पे का प्रेशर P1 है, यहाँ पे का प्रेशर P2 है, तो यहाँ बच्चों ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा। ये P1 जो है बच्चों ग्रेटर होता है P2 से, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये लिक्विड ऊपर राइज करने लग जाएगा, ऐसे 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 राइज करने लग जाएगा। समझ में आ रहा है, और यहां भी लिक्विड राइज करेगा, लेकिन यहां कम राइज करेगा क्योंकि यहां कम प्रेशर है। समझ रहे हो। देन बच्चों यहां एक ये सेम लेवल पे जितना प्रेशर यहां पे होगा उतना ही प्रेशर यहां पे होगा। तो बच्चों यहां पे का जो हाइट है वो h है। तो अगर आपको ये P1 और यहां P2 प्रेशर अगर मीजर करना है, इसका प्रेशर डिफरेंस अगर मीजर करना है, तो उसके लिए प्रेशर डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है H रो G होता है। अब देखो बच्चों यहां पे H रो G तो फॉर्मूला तो पता है आपको प्रेशर डिफरेंस का, लेकिन ये रो कौन सा वाला रो है बच्चों, ये जो लिक्विड जो यहां फ्लो कर रहा है ना, इसका डेंसिटी। तो यहां पे बच्चों एक ही लिक्विड है, इस ट्यूब के अंदर भी जो यहां जो लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, वही ऊपर राइज किया है। तो ये वाला जो लिक्विड है ना, यहां जो राइज कर रहा है, इस लिक्विड का डेंसिटी, तो अंदर भी वही लिक्विड है, बाहर इस ट्यूब में भी वही लिक्विड है, सेम लिक्विड है। तो लेकिन वो जो पहला वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, वहां पे दो अलग अलग लिक्विड थे, लेकिन यहां पे सेम लिक्विड है। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों, अगर हम रेट ऑफ फ्लो के लिए कौन इक्वेशन बनाएं, रेट ऑफ फ्लो के लिए अगर मैं यहां पे इक्वेशन बनाऊं, तो वो हो जाएगा आपका A1 इंटू V1। याद आ रहा है कुछ, A1 इंटू V1। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, अगर ये A1 है ना, देखो A1 है, देखो यहां पे मैंने उस समय डिराइव किया था V1, ये वाला डिराइव किया था, ये वाला डिराइव। तो बच्चों अगर यहां पे भी आप V1 बर्नौलिस इक्वेशन लगाते हो, अब बर्नौलिस इक्वेशन की हेल्प से अगर V1 को डिराइव करते हो, मतलब V1 को कैलकुलेट करते हो, तो V1 के लिए आपको यही वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, सेम टू सेम यही मिलता है बच्चों। इसीलिए मैं यहां पे दोबारा तिबारे नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आप ही लोग वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आप बर्नौलिस इक्वेशन लगा करके देख लेना, जैसे उसके लिए लगाई थी मैंने बर्नौलिस इक्वेशन, वैसी ही लगानी है। तो V1 आपको यही मिलेगा, A2 V1 की जगह में आ जाएगा आपका A2, ये आपका 2 आएगा, ये P1 माइनस P2 आएगा, और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। नीचे जो डेंसिटी होगी बच्चों, वो जो यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, उसका डेंसिटी है। ठीक है, फिर ये A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर भी आएगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर भी आएगा। ध्यान से देखिए अब मैं क्या कराने जा रहा हूँ यहाँ पे। देन बच्चों ये आपका रेट ऑफ फ्लो है। ठीक है, देन बच्चों ये रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलने वाली है बच्चों। A1 इंटू A2, ये 2 आएगा, P1 इंटू P2 क्या हो जाएगा, H रो G हो जाएगा, H रो G। रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो यहाँ लिक्विड का डेंसिटी, जो लिक्विड यहाँ फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी सेम लिक्विड है, यहाँ भी सेम लिक्विड है। ठीक है, रो A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। बच्चों डेंसिटी से डेंसिटी कट जाता है, यहां पे डेंसिटी से डेंसिटी कट जाता है। देन ये A1 इंटू A2 इज इक्वल टू 2HG A1 माइनस A2 का स्क्वायर। देखो बच्चों यहां पे कहीं पे भी हमें सिर्फ देखो, यहां पे अगर आपको रेट ऑफ फ्लो निकालना है ना, अगर आपको रेट ऑफ फ्लो निकालना है, तो एक तो हमें A1 A2 की जरूरत पड़ती है, A1 A2 की जरूरत पड़ती है। तो A1 A2 तो हमें पता होगा, ये तो गिवन होगा, क्योंकि वेंटूरीमीटर मान लो आप मार्केट से खरीद के लिया है, तो उसका A1 A2 तो आपको गिवन होगा। H भी आपको पता होगा, जो भी यहाँ पे हाइट का जो डिफरेंस होगा ना, ये इतना ऊपर राइज कर गया, ये इतना ऊपर राइज करके, तो इनका हाइट, ये वाला हाइट, ये भी पता होगा। डेंसिटी H रो G होता है, तो बच्चों डेंसिटी से डेंसिटी तो कट गया, ऊपर भी सेम डेंसिटी था, नीचे भी सेम डेंसिटी आया था, इसलिए कैंसिल हो गया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सेम लिक्विड है। जो पहला वाला जो टॉपिक था ना, जो पहला वाला टॉपिक था बच्चों,
जो पहला वाला टॉपिक था बच्चों, देखो यहाँ पे ये अलग लिक्विड था, यूट्यूब मैनोमीटर लगा रखा था, यहाँ पे अलग लिक्विड था, इसलिए डेंसिटी क्या आ रहा था, देखो बच्चों यहाँ पे P1 माइनस P2 करने पे H रो डैश G आ रहा था, फिर यहाँ पे रो भी आ रहा था, तो ये रो कैंसिल नहीं हुए थे क्योंकि अलग अलग डेंसिटी थी दोनों लिक्विड की। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, लिक्विड सेम है, लिक्विड सेम है, यही लिक्विड ऊपर राइज कर रहा है, तो ये डेंसिटी से डेंसिटी कट जाता है, तो ये हमें एक्सप्रेशन मिलता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का ये एक्सप्रेशन मिलता है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा आपको ये एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही वाला एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत है, P1 माइनस P2 रो, ये A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। बस आपको पता है कि P1 माइनस P2 क्या होता है बच्चों, H रो G होता है, तो इसे यहाँ पुट कीजिए, देन इसे कैंसिल कीजिए, देन ये एक्सप्रेशन आपको मिल ही जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है? तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या A1 इंटू V1 है, तो फाइनली आपका हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, इस पाइप से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है 1 सेकंड में यहाँ फ्लो कर रहा है वो हमें बताना है, उसी को रेट ऑफ फ्लो बोला जाता है। समझ में आ रहा है इतना? ये डायमीटर दे रखा था यहाँ पे का, ये डायमीटर दे रखा था यहाँ पे का, हाइट भी दे रखी थी बच्चों, यहाँ पे की हाइट हमें दे रखी थी, यहाँ लिक्विड राइज किया, यहाँ कम लिक्विड राइज किया, तो यहाँ पे का ये जो हाइट है, ये वाला हाइट ये दे रखा था 4 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों ये रेट ऑफ फ्लो जो होगा आपका ये A1 हो जाएगा, और जो बच्चों V1 है, V1 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका A2, ये 2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये जो डेंसिटी है बच्चों इस लिक्विड का डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। नाउ बच्चों A1 इंटू A2 ये 2 आएगा, अब P1 माइनस P2 क्या होता है बच्चों, H रो G होता है। रो कौन सा, इस वाले लिक्विड, ये लिक्विड ऊपर राइज कर रहा है ना, तो ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी, तो जो लिक्विड यहाँ पे वही लिक्विड यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, P1 माइनस P2 की जगह में H रो G आ जाएगा, ये वाला, तो यहाँ पे ये आ जाएगा H रो G, ये रो भी आएगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? देन बच्चों ये रो से रो तो कट जाएगा, देन ये A1 A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू हाइट कितना दे रहेगा 4 सेंटीमीटर। देखो जो एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रखा है, एक्चुअल में यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में मैं वैल्यूज ले रहा हूँ, तो आंसर भी आपका सीजीएस सिस्टम में ही आने वाला होगा। ठीक है, एच जी, देखो बच्चों ये जो जी होता है ना, जी का जो वैल्यू होता है वैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं जी का वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू सेंटीमीटर में ले रखी है, तो ये 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो जी का वैल्यू मैं 980 पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 980 पुट हो जाएगा, देन डिवाइडेड बाय बच्चों ये हो जाएगा आपका A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं इसे, A1 A2 को पुट करते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों यहाँ पे देखो डायमीटर दे रखा है D1 इतना दे रखा है, तो बच्चों यहाँ पे अगर डायमीटर 8 सेंटीमीटर तो R1 कितना हो जाएगा, जस्ट इसका हाफ, तो 4 सेंटीमीटर R1 हो जाएगा। डायमीटर यहाँ पे का डायमीटर अगर 5 सेंटीमीटर तो यहाँ पे का रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, जस्ट इसका हाफ 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये आपका रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो, तो बच्चों रेट ऑफ फ्लो जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका A1 क्या होगा बच्चों, पाई R1 का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 ये दे रहेगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर, फिर इंटू A2 पाई R2 का स्क्वायर, तो ये 22/7 इंटू R2 का स्क्वायर, R2 कितना दे रहेगा 2.5, तो 2.5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है इतना? फिर देन बच्चों यहाँ ये अंडर रूट आएगा, ये इसे चलो यहाँ पे लिख देता अभी, 2 इंटू 4 इंटू 980 डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, तो A1 ये है बच्चों, तो इसे यहाँ लिखिए 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आएगा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, तो इस A2 ये रहा आपका, तो A2 को भी यहाँ लिख दीजिए 22/7 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों इसे कैलकुलेटर सॉल्व कीजिए, मैं इसका आंसर किताब से देख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसे आपको खुद ही कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों, वैल्यू मैंने पुट कर दी है आपके लिए। ठीक है, इतना तो आप लोग खुद ही कर सकते हो। इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो जो आ रहा है आपका, रेट ऑफ फ्लो जो आ रहा है आपका, ये आ रहा है 1887। हो सकता है आप अगर कैलकुलेट करो तो वैल्यू थोड़ी बड़ी या छोटी भी आ सकती है, पर इसके बहुत क्लोज आएगी वैल्यू। ठीक है, आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर इसी के बहुत क्लोज आएगी। तो ये जो आंसर आएगा सेंटीमीटर पर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा आंसर,
क्योंकि मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे सेंटीमीटर में ही ले रही थी, इसीलिए आंसर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आ रहा है। अगर मैंने मीटर में ली होती है वैल्यू तो मीटर क्यूब पर सेकंड में आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा बच्चों। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जो बच्चे नीट IIT की तैयारी कर रहे हैं वो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। दोनों ही मेथड से मैंने उसे समझा दिया है। वेंटूरीमीटर के जो दोनों कंस्ट्रक्शन है, दोनों कंस्ट्रक्शन मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। ओके, चलिए